हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम आदर्श सिंह और आज मैं दो सनसनीखेज के बारे में आपको बताना चाह रहा था। आज आपने भी देखा होगा, एक गाजियाबाद जनपद खोड़ा का रहने वाला सूर्या चौहान और एक असद उसका दोस्त, जिसने सूर्या की हत्या कर दी। ये देखिए। तो उस टाइम पर हाथापाई हुई थी सूर्या और असद की। तो हाथापाई में तो इधर ही का बात थी, तो इनने गले वाले पकड़ लिए थे, तो हम सब छुड़ा रहे थे उसे, तो वो छूट नहीं रहे थे। तो फिर उसी बात को लेके वो उस वाली गली में ले गए थे, सामने वाली में असद को पकड़ के। तो असद, एक लड़की ने, फरहान नाम के लड़के ने, उसने दिया था चाकू असद को। तो उसी ने चाकू दिया, चाकू देके फिर असद ने इधर डाल लिया। फिर इधर ही से सूर्या गया लेके उसे असद। तो ये कह रहा चलो भाई भाई में क्या लड़ाई करना, दोस्त हैं सारे, घूमने चल रहे हैं। तो वो घूमने के बहाने के गले में हाथ डाला उसके, और ये कह रहा, फिर कह रहा था तुमने बकरा कटते हुए देखा है। वो कह रहा मैं खाता हूँ ना मैंने देखा है। तो फिर उसी टाइम पे उसने कहा मैं दिखाऊंगा बकरा कैसे कटता है। उसी टाइम पे इधर मारा चाकू उसके, पहला चाकू मारा, बोल निकाल लिया, फिर दूसरा चाकू मारा, वो घुमा दिया था और वो इधर से तो भाई, यारी दोस्ती भाईचारा थोड़ा देखभाल के और संभाल के करो, सावधानी के साथ रहो। कभी भी कुछ भी हो सकता है किसी के साथ भी। ये मत देखो कि ये तो मुसलमान है तो इसलिए इसने कर दिया, हिंदू दोस्तों का वो नहीं करेगा। कोई भी कर सकता है कभी भी। इसलिए जितनी सावधानी बरत सकते हो बरतो, क्योंकि देश में तो ये चीज़ बहुत आम हो रही है अपने देश में। किसी का मर्डर कर देना, किसी को मार देना, रेप कर देना, ठीक है, क्योंकि उसे पता 2-4 साल की जेल होगी और नहीं तो क्या होगा, बेल हो जाएगी और अपने फिर बाहर घूमेगा। तो ये चीज़ तो ठीक करी कि प्रशासन ने उसका एनकाउंटर कर दिया, गाजियाबाद पुलिस ने। लेकिन ये एनकाउंटर अगर होते चले आए ना, और भी चीज़ों में, जैसा रेप हुए हैं, कितने 3-3 साल की लड़कियों के रेप हुए हैं, दिल्ली में कितने रेप हुए हैं, आए दिन रेप की तो कहानी आती रहती है। लेकिन एनकाउंटर की नहीं सुनी होगी। जेवर में अभी एक कांड ऐसी हुआ था, उस लड़की की इतनी खतरनाक हत्या करी थी, उसका कोई एनकाउंटर सामने नहीं आया। और एक वीडियो और मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए। देखिए, थाना सिपोहाबाद अंतर्गत यादव कॉलोनी का मामला है। एक 1.5 वर्षीय बच्चे की हत्या हुई थी। पुलिस को सूचना मिलते ही तत्काल उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना के अनावरण और गिरफ्तारी के लिए कुल 4 टीमों का गठन किया गया था। इसमें जो नामजद अभियुक्त था जितेंद्र पाठक, ये देख लिया। ये इस तरह के लोग आते कहाँ से है? कहीं से नहीं आते, अपने ही बीच बसे हुए हैं, अपने देश में है। इनका साथ जब बढ़ता है जब इन पे पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई होती है। इस लड़के ने अपनी भाभी को प्रपोज करा शादी के लिए, उसने मना कर दिया, तो इसने अपनी गुस्सा उस बच्चे पर निकाली, अपने भतीजे पर। उसे 1.5 साल का बच्चा था, उसे पटक पटक के इतनी बुरी तरीके से, इतनी रहमी से मारा, बहुत ही बेरहमी से। इसका एनकाउंटर तो नहीं करा, जान से तो मरा नहीं, ये बच गया, हॉस्पिटल में था। तो भाई, हो क्या रहा है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। हमारे देश में ये आए दिन कुछ ना कुछ रेप केस ये सब हो जाते हैं। इसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारे देश का कानून सख्त नहीं है। अगर कानून सख्त हो जाए, जिस तरीके से, जितनी बेरहमी से लोग वारदात को अंजाम देते, उतने ही बेरहमी से अगर मुस्लिम को सज़ा दी जाए ना, तो 2-4 तो वैसे ही भी डर के मारे नहीं करेंगे इस काम को। ठीक है भाई, सावधानी बरतना, थोड़ा अपने यारे प्यारे भाईचारे को कामयाब करके रखो, लेकिन ध्यान से। ठीक है, नमस्कार।